स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल पर। आज प्रधान शिक्षक काउंसलिंग से और प्रधान शिक्षक की बहाली से संबंधित कुछ जो बातें हैं उसके बारे में जानेंगे। जैसे जिनका काउंसलिंग पूर्ण हो गया है उसे क्या करना है, काउंसलिंग हुआ परंतु डाउटफुल लिखा गया है तो उसके लिए उन्हें क्या करना है, जिनका काउंसलिंग नहीं हुआ है किसी तकनीकी कारण से, उसका दूसरे जिला में का मैसेज आया था या आधार में गलती के वजह से या किसी भी वजह से जिनका काउंसलिंग पूर्ण नहीं हो सका है उन्हें क्या करना है। और जो एक दो बातें हैं कि विद्यालय में वरीय कौन होंगे तथा विशिष्ट बनने के बाद प्रधान के ज्वाइनिंग में कुछ दिक्कत तो नहीं होगी। इन सभी बातों के बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। पहला, जिनका काउंसलिंग पूर्ण हो गया है तो उन्हें क्या करना है। जिनका काउंसलिंग पूर्ण हो गया तो उसे किसी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोगों का कमेंट्स आ रहा था या उनके द्वारा पूछा जा रहा है कि हमारा काउंसलिंग तो ओके हो गया परंतु मेरे द्वारा इंटर का सर्टिफिकेट, सीटेट का सर्टिफिकेट और इंटर सीटेट या बीटेट या दक्षता और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र डीएलएड या बीएड का प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया गया था और उसमें वाटर मार्क नहीं है तो कोई समस्या तो नहीं होगी। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली है। आपने काउंसलिंग करा लिया, आप एग्जाम पास किए, काउंसलिंग करा लिए, किसी पेपर पर वाटर मार्क नहीं है तो वह पेपर तो मांगा ही नहीं गया था। इस वजह से आपको उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी की बात नहीं है। उन लोगों के लिए जिनका काउंसलिंग हुआ परंतु डाउटफुल है, किसी एक पेपर में डाउटफुल है, तो उनके लिए पोर्टल खोला गया है और सिर्फ उन्हीं लोगों का पोर्टल खुल रहा है या उन्हीं लोगों के इस पे वह ऑप्शन दिया गया है जिनका डाउटफुल था या काउंसलिंग नहीं हुआ है। तो उन लोगों को जो पेपर में डाउटफुल था वही पेपर का सिर्फ खोलना चाहिए था परंतु उसमें डीओबी का सर्टिफिकेट मांग रहा है। तो यानी आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और हायर क्वालिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट है वह और जिसमें डाउट है, अगर इन सारे में डाउट है तो फिर ये सारा पेपर आपको जो उसमें मांगा जा रहा है या जिसका ऑप्शन है सारा पेपर जब तक आप सबमिट नहीं करेंगे तब तक फाइनल रूप से आपका सबमिट नहीं होगा। कुछ लोगों का कहना था कि सर हम पेपर सबमिट कर रहे हैं लेकिन सबमिट नहीं हो पा रहा है। तो फाइनल सबमिट आपका तभी होगा जब सभी पेपर आप जमा करेंगे। तो और जिन लोगों का काउंसलिंग ही नहीं हुआ है तो उन लोगों का भी ऑप्शन खुल रहा है। तो ऐसी स्थिति में वे आश्वस्त हो लें कि उनके द्वारा जो पहले पेपर जमा किया गया है वह सारा पेपर यदि अपने स्थान पर सही है तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, दोबारा से पेपर अपलोड नहीं करना है। यदि उसमें किसी प्रकार की त्रुटि या गड़बड़ी आपको नज़र आ रही है तो आप फिर वहां अपना पेपर अपलोड कर देंगे। ये जिन लोगों का काउंसलिंग नहीं हुआ है उन लोगों के लिए। और काउंसलिंग नहीं हुआ है तो इसमें भी बहुत से लोगों को इस बात का परेशानी है कि कब काउंसलिंग होगा और क्या होगा नहीं होगा। तो काउंसलिंग कराना, आप परीक्षा पास करना आपकी जिम्मेदारी थी और काउंसलिंग आपका करवाना ये सरकार की जिम्मेदारी है। यदि आपका कोई पेपर जाली नहीं है, आप सही हैं, तो काउंसलिंग हर हाल में आपका होगा और काउंसलिंग लेना ये विभाग की जिम्मेदारी है, वह आपका काउंसलिंग लेगा ही। आपका जिम्मेदारी है कि आप ससमय वहाँ सारे पेपर लेकर के पहुँच जाएंगे
और इसके लिए भी आपको फिर से स्लॉट अलाउट किया जाएगा और आपको मैसेज के माध्यम से सूचित किया जाएगा। फिर वह लिस्ट निकलता है जिला का, तो उसके आधार पर भी आपको ये करना है। बहुत सारे लोग जिसका जिला चेंज हो गया था पोस्टेड जिला के वजह से, तो ऐसे लोगों को सूचना देना था अपने पदस्थापित जिला के डीईओ कार्यालय में। यदि आप सूचना दे दिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं दिए हैं तो अभी भी आप उसको एक लिखित आवेदन देंगे जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय के नाम से कि हमारा पोस्टिंग इस जिले में है परंतु मेरा काउंसलिंग का मैसेज दूसरे जिले में आया था या आप करा भी चुके हैं, तब भी ये इन्फॉर्मेशन वहाँ दे देंगे ताकि अगले बार जब काउंसलिंग होगा तो आपका वहाँ नाम आ जाए। और एक अफवाह अभी चल रही है कि विशिष्ट बनने के बाद प्रधान के ज्वाइनिंग में एनओसी की आवश्यकता होगी और एनओसी 90 दिन के बाद ही मिलेगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि एनओसी आपको 90 दिन के बाद मिलेगा। चूंकि आप विभाग के आदेशानुसार विशिष्ट शिक्षक बन रहे हैं और उसी के आदेशानुसार फिर आप प्रधान शिक्षक में ज्वाइनिंग करेंगे, तो इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली है। आप यदि विशिष्ट शिक्षक का लेटर पहले मिलता है तो आप पहले विशिष्ट शिक्षक के रूप में अपना योगदान देंगे, निश्चित होकर वे योगदान देंगे। फिर आप जब प्रधान के रूप में होगा तो फिर आप प्रधान के रूप में चले जाएंगे। इसलिए इसमें किसी अफवाह में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, जो कुछ लोगों का कहना है कि विद्यालय में वरिष्ठ कौन होंगे, तो स्वाभाविक बात है आप प्रधान होंगे तो विद्यालय में आप ही वरिष्ठ होंगे। बाकी कोई भी, चाहे वह पुराने नियमित शिक्षक ही क्यों नहीं है, यदि वे आपके विद्यालय में पहले से पदस्थापित भी हैं, ऐसे कोई भी पुराने नियमित शिक्षक प्राइमरी में अब पदस्थापित नहीं है। यदि कहीं कहीं है और उसी विद्यालय में आप प्रधान के रूप में ज्वाइनिंग करेंगे तो वहाँ वरीय आप होंगे, आपके कनीय होंगे वो। हाँ, वेतन में अंतर अलग बात है, वो पुराने शिक्षक हैं उनका वेतन आपसे अधिक होगा, लेकिन जहाँ तक प्रशासनिक और वरीयता की बात होगी तो एक नंबर पे प्रधान शिक्षक ही होंगे। तो ये सारी बातें थी दोस्तों जो लगा कि आप तक पहुँचाना चाहिए। तो धन्यवाद दोस्त।